नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर मैं सागिर दा हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिलहाल आज हम सबके बोल चैनल की टीम पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी में। आज जोली फाउंडेशन के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। लगातार ऐसे कैंप लोगों के लिए अच्छे कैंप ये लगाए जा रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं हर्ष झांझी एडवोकेट जी से। तो चलिए चलते हैं एडवोकेट जी के पास भी, और जो डॉक्टर की टीम आई हुई है जालंधर सिटी से, उनसे भी हम बातचीत कराते हैं, और कुछ और साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपको आज मिलवाते हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं। डॉक्टर रिपन मिलानी जी दोस्तों मौजूद हो चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं जॉली सूदिंग फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया ये कैंप लगाने के लिए। मैं पेट का सर्जन हूँ, तो पेट में बड़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक होती हैं और बड़ी सारी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जो दो मोस्ट कॉमन बीमारियां पेट में देखी जाती हैं, एक पित्ते से रिलेटेड बीमारियां हैं जिसमें पित्ते की पथरी की बीमारी है। खास बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में पित्ते का कैंसर जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे किसी के भी अगर पित्ते में पथरी है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। समय रहते उसको इसके स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज करना चाहिए, क्योंकि पित्ते का जो कैंसर है वो 90% उसमें पथरियां होती हैं साथ में। तो अगर समय से उसका इलाज हो जाए तो पित्ते का कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि जब पित्ते का कैंसर का मरीज हमारे पास आता है उसमें से 80% मरीज ऐसे होते हैं जो किसी भी सर्जरी की स्टेज से बाहर हो चुके होते हैं। दूसरी जो कॉमन बीमारी है वो है टॉयलेट के रास्ते से खून आना। टॉयलेट के रास्ते से जो खून आता है वो एक सिंपल बवासीर की वजह से भी हो सकता है और किसी खतरनाक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे टॉयलेट में खून आता है, लोग बवासीर समझ के देसी डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं और अलग अलग तरह की देसी दवाइयां लेते हैं, जिससे बहुत बार बड़ी बीमारियां जो है वो मिस हो जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि टॉयलेट का खून, ये बवासीर का इलाज बड़ा ही सिंपल है आजकल, बिना चीरे बिना टांके से इलाज हो जाता है। तो किसी माहिर के पास पहुंच के इलाज कराएं, देसी डॉक्टरों के पास जाने से बचें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। डॉक्टर इंद्रप्रीत जी दोस्तों मौजूद हो चुके हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ ये कहते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है सबके बोल चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे? जोली शूटिंग इरा फाउंडेशन द्वारा कैंप लगाया गया, ब्लड डोनेशन कैंप लगातार ये लगाते रहते हैं। हाँ जी, मैंने पढ़ा जी 5वां कैंप लग रहा है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़, इतना प्यार लोगों का देख करके ये लग रहा है कि ये समाज की कितनी अच्छी सेवा करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई है जान करके कि लोगों को जो बीमार हैं उसको दवाई मिल रही का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ इस चीज के लिए। ये बात मैं जी यहाँ पर बतौर एक चेस्ट स्पेशलिस्ट, जिसको हम छाती का डॉक्टर बोलते हैं, जी अभी कोरोना निकल के भगवान ने निकाल दिया है उसको, तो वो मेरी ही स्पेशलिटी का था। तो मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पहले 13 साल गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल जालंधर में बतौर चेस्ट स्पेशलिस्ट काम करता था। अभी पिछले कुछ महीनों से मैंने अपना एक छोटा सा सेंटर रहमत मेडिसिटी के नाम पर शुरू किया है जी। तो हम यहाँ पर मेन एक फेफड़े की जांच कर रहे हैं, जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं जी। उसको पीएफटी या स्पायरोमेट्री बोलते हैं जी। और उसमें क्या होता है कि अगर किसी मरीज को खांसी की वजह से कोई दमा है या कुछ ऐसी बीमारी है कि वो नॉर्मल खांसी नहीं है, थोड़ा पीछे तो दमे की बीमारी को जांच करने के लिए हमने वो पीएफटी करते हैं जी। और वो काफी महंगा टेस्ट है, पर यहाँ पर हमने वो मशीन बुलाई हुई है और वो हमारा स्टाफ कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कई बार होता है कि वो स्टेप दो बार वो टेस्ट करना पड़ता है। एक बार उसको दवाई लिख के 15-20 दिन बाद या महीने बाद। तो महीने बाद ये कैंप तो नहीं होगा, पर हम तो रहेंगे। अगर ऊपर वाले को मंजूर हुआ तो हम अपने हॉस्पिटल में बुला के भी ये टेस्ट वहां पर भी ये फ्री ही करेंगे। ये नहीं है कि अभी यहाँ पे फ्री हो गया, दूसरे टेस्ट पे उसके पे खर्चा करना पड़ेगा। वो टेस्ट वहां भी उसका फ्री करके उसको जो भी उसका इलाज है वो किया जाएगा। छाती का दर्द के कारण कम से कम 50 या 100 होंगे, कि अगर मैं वो आपको गिनाने लग गया आपके इंटरव्यू में सारा वही भर जाएगा। पर मेन कारण ये है कि अगर तो यंग एज में छाती में दर्द होता है, वो ज्यादातर एसिडिटी की वजह से होता है। जो हमारा आजकल यूरोपियन कल्चर बन गया है खाने का, कि हम अपना दाल फुल्का सब्जी छोड़ करके हम घर में अब जोमेटो से हमें पिज्जा रेगुलर मंगवाना है या कुछ मंगवाना है,
तो उसकी वजह से एसिड बन जाता है। मेन छाती में दर्द होने का कारण यंग एज में वो है, और अगर 50 साल से ऊपर कुछ एज है तो हमें डाउट होता है कि कोई हार्ट की बीमारी है या ऐसा कुछ है। तो इसके लिए तो फिर अगर ज़्यादा दर्द होता है तो चेकअप करवाना जरूरी है। पर मरीज खुद ही ना समझे कि ये गैस का दर्द है और मैं कुछ ना करूं, ये उसको एहतियात बरतनी पड़ेगी। जी हाँ, एसिडिटी की वजह से ही ऐसे होता है। तो उसके लिए देसी नुस्खा तो जो पुराना चल रहा है इसबगोल का, सबसे बढ़िया इसबगोल का छिलका है। आजकल कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां इसबगोल के छिलके को ही इसबगुला हस्क अंग्रेजी नाम लिख करके डब्बे में बंद करके 300 ग्राम का डब्बा 300 रुपए का बेचते हैं। पर निकला सारा कुछ हमारी प्रकृति से है। तो हम अगर ऐसा पेट साफ नहीं होता है, उसका तरीका है कि एक तो हम रेगुलर अपना व्यायाम करें, खाना खाने के बाद थोड़ा सैर करें, मॉर्निंग वॉक शुरू करें, और अगर दिक्कत फिर भी ज्यादा है तो थोड़ा इस सब को ले करके वो ठीक हो जाए। बस इनको मैं अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ जी। बाकी तो ये समाज का बहुत भला कर रहे हैं, और इनको यही हम कहेंगे कि भगवान इनको हर साल ऐसे और बढ़ा चढ़ाकर ऐसे लोगों की सेवा करने का मौका दे। जी धन्यवाद। कुछ पेशेंट मेरे साथ मौजूद हो चुके हैं। वीरेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए हैं चेकअप करवाने के लिए, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। वीरेंद्र जी, आपका सबके बोल चैनल पर हम स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जोली शूटिंग हीरा फाउंडेशन लगातार 5वां कैंप आज लगा रहा है अच्छे तरीके से। हाँ, जाजी एडवोकेट अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर्षपा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आज नहीं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे ऐसे ही कैंप लगाते हैं, मुफ्त में आंखों का ऑपरेशन, लेंस वगैरह फ्री डालते हैं। इस बार तो बहुत डॉक्टर बुलाए हुए उन्होंने, बहुत अच्छा काम है उनका। तो आपने भी चेकअप करवाया होगा सर? हाँ, अभी डॉक्टर साहब के दिखा रहे हैं अभी। तो अच्छा कैंप कर रहे हैं? हाँ, खांसी रेशा की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी रहती है, इसलिए आए थे। जी जी जी, धन्यवाद सर। डॉक्टर विक्रांत जी दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। जिस पल की खड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, आपको जोड़ों में ज्यादा शिकायत रहती है। कई लोग होते हैं, यंग लड़के भी और बूढ़े लोग भी, और कहीं ना कहीं उनको ज्यादा दिक्कत, ये कहते हैं जोड़ों का जो दिक्कत रहती है, इनमें आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनसे हम बात करने वाले हैं अच्छा वो इलाज के लिए क्या कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, पता करनी चाहिए डॉक्टर से। ऑब्वियसली ये कहते हैं, हम लोगों को खुद भी वक्त नहीं मिल पाता है बाहर निकलने का। मेरे सीनियर्स आए हुए हैं साथ में। इट्स अ गुड सोशल वर्क। ऑब्वियसली ये कहते हैं, हम लोग भी पेशेंट से बाहर मिल पाते हैं। कई बार क्या है, वो चीज़ में पूरा दिन निकल जाता है। एटलीस्ट इस बहाने बाहर निकल के आए हैं, अपने पेशेंट से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा हुआ है। का जो क्या कहते हैं इशू होता है, वो डिपेंड करता है आपकी एज पे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या कहते हैं, ये पेशेंट हैं तीरथ राम जी, है ना, इनकी 70 ईयर एज है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, अपने से हैं कि मेरे दोनों ही गोड़ों में दर्द है। तो बहुत क्या कहते हैं आइडिया रहता है कि ऐसा क्या कहते हैं इस वक्त आर्थराइटिस की वजह से होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं तीरथ राम जी का क्या कहते हैं, हमने पहले नी एग्जामिनेशन करना होता है। नी एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं कि कितनी मूवमेंट इनकी है, और मूवमेंट करते हुए अंदर कोई कड़कड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। उसके अलावा उनको फिर क्या कहते हैं, जो हम एक चीज़ बोलते हैं टेंडरनेस। एक होता है आपको दर्द जो खुद फील होता है, एक जब किसी को हम दबाते हैं वहाँ पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेंडरनेस। तो क्या कहते हैं, इनकी स्टेजिंग होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। 1 और 2 जैसे हैं, उनको दवाइयों से कहते हैं सही करने की कोशिश किया जाता है। अगर उसके ऊपर जाता है, उसमें भी क्या कहते हैं दवाइयाँ शुरू करते हैं। बट अगर वो वर्कआउट नहीं करती हैं, तो एक चीज़ होती है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो मतलब हम क्या कहते हैं डायरेक्टली जॉइंट में इंजेक्शन देते हैं। तो वो किसी के लिए 6 महीने के लिए वर्क कर जाता है, किसी के लिए वो 3 मंथ्स के लिए वर्क कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी जो है क्या कहते हैं इशू की। वो भी अगर वर्कआउट नहीं करता है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गोड़ा घिस गया होता है, जैसे ये है गोड़ा आपका, है ना, ये जो है ऊपर की क्या कहते हैं हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है, और इसमें बीच में यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं एज के साथ सबका कम होना ही होता है, ये एजिंग फैक्टर है। ये धीरे धीरे कम होता जाता है। जब ये धीरे धीरे कम हो जाता है, ये हट जाता है, ये दोनों हड्डियाँ क्या है, घिसने लगेंगी तो दर्द होगा, सो जाएगी। कोई भी चोट लगती है हमको तो सो जाती है ना, ऐसे ही जब बॉडी अंदर से क्या कहते हैं दर्द कर रही है, तो उसमें भी सोज बढ़ती है। ठीक है, फिर बंदा धीरे धीरे चल नहीं पाएगा, चौकड़ी नहीं ले पाएगा, उसको पूरे तरह दर्द होना रहता है। तो इसके लिए 3 तरीका है, एक मेडिसिन, फिर अगर वो वर्कआउट नहीं करता तो इंजेक्शंस वर्कआउट नहीं करता
तो क्या कहते हैं सर्जरी क्या कहते हैं होती है, जैसे हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। बेसिकली उसमें क्या कहते हैं हम यहाँ से गोड़े को काट के उसमें एक ये नया लगाते हैं, एक ये नीचे नया लगता है, और एक स्पेसर बोलते हैं इसको, ये ग्रीस का काम करता है, ये लगता है। इसके बाद क्या कहते हैं पेशेंट अपना आराम से चल सकता है, चौकड़ी मार सकता है, बैठ सकता है। ये तो ओल्ड एज का हो गया। जी जी। अगर यही चीज क्या कहते हैं किसी नवयुवक को या 25 या 30 साल या फिर 15-20 साल के बच्चों को हो रही है, तो उनमें जो क्या कहते हैं मोस्टली जो इशू होता है वो ये है कि वो कहीं पे डिगे सी, कहीं पे टकराए हैं, उनको क्या कहते हैं चोट आई है, उसकी वजह से क्या कहते हैं या तो उनके कहते हैं बोन में चोट आई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है छोटा मोटा, या फिर यहाँ पे होते हैं क्या कहते हैं लिगामेंट, जो आपने सुने होंगे ना कि लिगामेंट टेयर हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं लिगामेंट्स होते हैं, एक ACL होता है, एक PCL होता है, एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट, एक पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट, और साइड्स में क्या कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स रहते हैं। तो इन लिगामेंट्स में भी अगर कोई टेयर आ जाता है तो भी दर्द होता है, और उससे क्या कहते हैं नी जो है लेक्स हो जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। उसके अलावा क्या कहते हैं कई बार मेनिस्कस में टेयर आ जाता है, ये मेनिस्कस ये है जिसको पंजाबी में ग्रीस भी बोलते हैं, इसमें टेयर आ जाता है तो वो भी क्या कहते हैं दर्द करता है। ऐसी चीज़ों के लिए जैसे हमारे पास डॉक्टर वरुण जोशी सर है, ये आर्थोस्कोपिक सर्जन है, तो हम लोग क्या कहते हैं दूरबीन के थ्रू क्या कहते हैं अंदर जाते हैं और उस चीज़ को सही करते हैं। जो चीज़ टूट गई है उसको क्या कहते हैं या तो जोड़ा जाता है, या बिल्कुल ख़राब हो गई है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। ये क्या कहते हैं यंग पीपल में होता है, एथलेटिक पर्सन जो होता है उनका इशू ये रहता है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे किसी के मान ले एक्सीडेंट हो गया, उसको जी। बाइक पे चोट लगी, हाँ जी। अक्ल वगैरह मार गया, जी तो उसका गोडा बाइक से जैसे गिरेगा और फिसलेगा ऑटोमेटिक, उसको उस टाइम तो थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। जी बाद में क्या कई लोग जैसे लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही करते 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 उनकी दर्द इतना बढ़ जाता है कि भी उनको मजबूरन जाकर या तो कहीं ना कहीं कट करवाना पड़ेगा, या फिर रोड डलवानी पड़ेगी। तो उसमें फायदा होता है या कैसे, क्या कुछ है? मैं बताता हूँ। अगर क्या कहते हैं किसी के मान लीजिए कोई बंदा गिरा है बाइक से, उसको फ्रैक्चर आया है, तो पहली बात तो अगर उसको फ्रैक्चर इधर आया है, इसको बोलते हैं फीमर बोन, जो हमारी थाई की बोन है ये फीमर बोन है। अगर यहाँ फ्रैक्चर आया है तो वो चल नहीं सकता, उसको हॉस्पिटल आना ही पड़ना है, या तो वो अपना बेड पे लेटा रहे हमेशा, या फिर उसको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तो क्या कहते हैं जब वो हॉस्पिटल आएगा हम उसको एक्सरे करा के बोल देंगे एंड उसको नेल लग जानी है, हम उसे सर्जरी बताएंगे। अगर वो सर्जरी के लिए क्या कहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो सर्जरी करा लेगा, नेल डलवा लेगा या फिर प्लेट लग जाएगी। और अगर वो उस चीज़ के लिए सही नहीं है तो एक प्लास्टर रहता है, पक्का प्लास्टर POP होता है, वो लगाया जाता है। तो ये तो क्या कहते हैं इस बोन के लिए है, ठीक है। इस बोन में अगर प्रॉब्लम होगी तो बंदा चल नहीं सकता, वो तो कोई क्या कहते हैं इशू ही नहीं है। अगर हाँ उसको घुटने पे चोट अगर आई है तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं मेनिस्कस में प्रॉब्लम, जो क्या कहते हैं मैंने बताया यहाँ पे अगर थोड़ी मोड़ी चोट है और वो तो भी चल रहा है तो ये धीरे धीरे घिसता जाएगा, ये और घिसता जाएगा। एक पॉइंट हो सकता है जब वो इतना घिस जाए कि यहाँ से वो कहते हैं बाहर निकल आए, वो फिर और पेन करेगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे क्या कहते हैं आपको लग रहा है कि गुम चोट लगी है, हल्का हल्का मुझे पेन हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं आपके जो भी क्या कहते हैं डॉक्टर हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में है, इवन और फैमिली डॉक्टर, तो उनको दिखा लेना चाहिए। एक क्या कहते हैं एक्सरे होता है उसका, उससे आइडिया लग जाता है कि अगर यहाँ पे जैसे टूट गया है या फिर फट गया है तो इसकी जो जॉइंट स्पेस है वो कम दिखेगी आपको, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सरे में इतना दिख जाता है। अगर हमें फिर वो डाउट होता है तो उसकी फिर हम MRI कराते हैं। MRI बेसिकली क्या कहते हैं हड्डियों के लिए तो एक्सरे हो जाता है, MRI में बेसिकली जो सॉफ्ट टिश्यू है वो अच्छे से दिखता है, और उसके बेसिस पे हम जैसे अगर ग्रेड 1 या 2 का टेयर है तो फिर क्या कहते हैं गोलियां ही दे देते हैं, उसी से क्या कहते हैं, और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, गरम से एक पट्टी लगी हुई। 3 या 4 का होता है तो फिर क्या कहते हैं सर्जिकल ऑप्शंस देखा जाता है। हाँ, किसी गाड़ी को अगर यहाँ टूटता है यहाँ जी, जी। रॉड डल सकती है, यहाँ जी, जी। टूटता है तो यहाँ रॉड डल सकती है। घोड़ों में रॉड नहीं डलती, वहाँ पे दूरबीन के थ्रू क्या कहते हैं ऑपरेशन होता है और उसमें इन चीजों को सही किया जाता है। उसमें छोटी वाली जो चीज होती है रोड वगैरह का एक क्लिपिंग जी होती है, कई लोगों की वो होती है जैसे। जी, तो क्या कहते हैं वही बोल रहा हूँ, जो लंबी क्या कहते हैं हड्डियां हैं, जैसे फीमर हो गई, ये टिबिया हो गई, है ना, इनमें क्या कहते हैं आप रॉड भी डाल सकते हो, साथ में प्लेट भी डल सकती है, डिपेंड करता है फ्रैक्चर कैसा है। अगर बहुत बड़ा फ्रैक्चर है क्या कहते हैं, ठीक है, तो रॉड डालनी है आपने। और रॉड का फायदा ये है कि रॉड के बाद बंदा तुर सकता है काफी जल्दी, लेकिन अगर प्लेट आपने लगाई है तो प्लेट लगने के बाद क्या कहते हैं उसको बेड रेस्ट चाहिए होता है, ताकि जो बोन है वो सही से हील हो जाए। डॉक्टर बोन हील नहीं करता है, डॉक्टर ये करता है कि वो सही से हील हो, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाए, उसको सही जगह लगा देते हैं हम, ये बात है।
सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ गुड, और भी बार ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स अस टुगेदर विद आवर पीपल, है ना, हमारे जो लोग हैं क्या कहते हैं आसपास के। सोशल वर्क क्या कहते हैं ज़रूरी है, सिर्फ क्या कहते हैं इन लोगों के लिए नहीं जिनके लिए क्या कहते हैं चीज़ें हो रही, हमारे लिए भी, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस लाता है जो आपको एक बेहतर नींद देता है रात में, राइट। जी जी, वो चीज़ इम्पोर्टेंट। धन्यवाद धन्यवाद। जी। तीरथ राम। पेशेंट दोस्तों मौजूद हो चुके हैं, इनसे हम जानते हैं आज किस चेकअप के लिए आए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं सारा मैडिकल अपना करा रहे हैं, हम डॉक्टर साहब को भी आए हैं, तो डॉक्टर साहब बाकी मेरा चेक किया पूरा, ते बाकी दवाई हुन ते लेके दे दूंगे ठीक ठाक। तो जो आज कैंप लगाया है हरजान जी द्वारा, कैसा कैंप लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत सबकी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी, बाकी जिन्होंने कैंप लगाया उनके भी धन्यवाद हम करते हैं। जी धन्यवाद। जिस पेशेंट को पेशाब में और कहीं पथरी में और भी प्रकार की दिक्कत रहती है, उसकी ही जानकारी की डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज बातचीत करने वाले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज जो कैंप लगाया गया है जोली शूटिंग हीरा फाउंडेशन द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? आज क्या कुछ चेकअप किया जा रहा है आपके द्वारा? ओके, आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, मेडिकल एक कैंप लगाया गया है जोली सूदिंग हीरा फाउंडेशन द्वारा, जो कि एक सोशल एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। तो आज यहाँ पे हम पेशाब के रोगों के बारे में, किडनी के रोग, गुर्दे की पत्थरी, दूध के रोग, ये सारी जांच के लिए यहाँ पे एज ए यूरोलॉजिस्ट में आया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में एज ए यूरोलॉजिस्ट हूँ, जो कि किडनी के रोग, जैसे कि मैंने बताया, पथरी के रोग, गुर्दे की और समस्याएं होती हैं, दूध के रोग होते हैं, ये सारे चेकअप, तो ये सारे ही मरीज आज जहाँ पे हम चेकअप के लिए जहाँ पे आए हैं। क्या इसमें क्या कुछ लापरवाही कई लोग करते हैं, उसमें कोई लापरवाही भी होती है क्या? कुछ इलाज नहीं हो पाता लोगों का? अगर आप गुर्दे के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, बहुत सारे पेशेंट जो हाइपरटेंसिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा बीपी जिनका बढ़ा हुआ होता है, शुगर के मरीज होते हैं, या गुर्दे की और बीमारी होते हैं, गुर्दे की पथरी करके उनके गुर्दे खराब होते हैं, अगर वो इनको इग्नोर करते हैं कि बीपी की मेडिसिन नहीं लेते, शुगर का प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते, या जो पेशाब के इन्फेक्शन है उनको प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते, पथरी का इलाज समय पे नहीं कराते, तो धीरे धीरे गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं। और गुर्दे एक ऐसी चीज़ है, जब वो खराब होने शुरू होते हैं तो उनकी वापस रिकवरी अगर टाइम पे ना हो तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि वो परमानेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने देखा होगा कि मरीजों का डायलिसिस वगैरह शुरू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें फिर बाद में दिक्कत देती हैं, तो इसलिए उनका टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर ज्योति जी दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। कुछ पेशेंट को अन्य बीमारियां, काफी बीमारियां रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सबसे बड़े चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे, आज किस चीज का चेकअप आपके द्वारा किया जा रहा है? सर, आज जो इधर चेकअप कर रहे हैं कैंप में, ये मल्टी है, मल्टी सारा कर रहे हैं हम चेकअप। ये इसमें आ रहा है कि न्यूरो का आ रहा है, थोड़ा तेज बोलो जी। न्यूरो का आ रहा है, स्पाइन का आ रहा है, हेडेक, सीवीए और गैस्ट्राइटिस, बीच में मेन गायनी भी है। मल्टीपल चेकअप हो रहा है यहाँ पे, और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जो घर से प्रॉब्लम जो होती है उनकी, सबका मेडिसिन फ्री है, चेकअप फ्री है, कोई ओपीडी चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री कर रहे हैं हम इधर। जो अभी कुछ आपके टेस्ट पास, भी जी जी, आपके पास अभी पेशेंट पहुंचे हैं, क्या जी। कुछ इनके पास दिक्कत है? एक बार चेकअप करेंगे इनका भी? क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा जी, इस तो इलावा की प्रॉब्लम है? इस तो इलावा की दिक्कत हैगी है? ठीक है, खाना हजम हो जाता ਤੁਹਾਨੂੰ? पच जाता है? कोई गैस तो नहीं बनती? पहले कोई दवाई तो नहीं खा रहे तुसी? कोई शुगर बीपी? सवेरे कुछ खाना पीना खाया तुसी? क्योंकि इस वेले शुगर थोड़ी ज्यादा आई थोड़ी, पहले दवाई नहीं खा रहे तुसी? ठीक है जी, क्या दिक्कत लगी मैम इनको? देखो, इनको मल्टीपल ये है, गैस्ट्राइटिस है एक, इनका पहले डायबिटिक नहीं है, अभी जो हमारे पास आए हैं तो शुगर आई है इनकी 144। जी जी ठीक है, वो दे के हम मेडिसिन ट्रीट करेंगे इनका। जी जी। जो ये कह रहे हैं कि हाँ कफ, इंडाइजेशन, कफ के लिए ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक वगैरह, स्टीम वगैरह ये देंगे हम। और सर बाकी इधर मल्टी सारा कर रहे हैं हम, अडल्ट भी, चिल्ड्रन भी, पीडियाट्रिक भी, ये सारा चेकअप कर रहे हैं हम। टोटली जो मेडिसिन है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ओपीडी चार्जेस नहीं, कोई स्लिप नहीं है, सब फ्री कर रहे हैं।
आपने बताया न्यूरो जी। का भी बताया और भी काफी सर। चीजें बताए हैं। जैसे किसी की मान लो एक बात की जाए, आंखों की बात की जाए, जी सर। आंखों में ज्यादा दिक्कत रहती है, उसको धुंध के जैसे मेरी बात सुनिए, जी, जी। एक तो आई विजन कम होती है। आई विजन किस कारण से कम है? ब्लर है या कोई सीवियर अटैक है? ब्लर विजन भी होती है, कोई ट्रोमा तो नहीं है? जी, जी। ये सारा देखना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, स्पेक्स लगवा ली है किसी ने तो कहते हैं कि हाँ आई विजन के कारण स्पेक्स लगवा लिया, वो फिर भी ठीक नहीं हो पाती। उसमें क्या होता है कि एमआरआई वगैरह करवाते हैं, उसमें पता चलता है ट्रोमा तो नहीं है ब्रेन में। ये सारा देखना पड़ता है, वो एमआरआई करवाने के बाद ही डिसाइड होता है। यहाँ पे पेशेंट जो आ रहे हैं, कहीं करें हमने स्पेक्स लगवाई हुई है फिर भी हमारा ब्लर विजन है, कईयों का बोथ आइज का है, कईयों का वन साइड का है, उन्होंने स्पेक्स लगवाई, उनको हमने एडवाइस किया एक बार एमआरआई करवाओ कि ब्रेन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही। ये सारा हम देख के फिर ही आगे ट्रीट करते हैं। एमआरआई यहाँ तो नहीं अवेलेबल, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, किसी भी हॉस्पिटल में। और जो आज जो कैंप लगाया गया है आरजहां जी एडवोकेट द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर? सर यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है वो सर जोली सूथिंग एरा फाउंडेशन उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। अरेंज बहुत अच्छा है, बढ़िया है। पेशेंट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनको नीड है। टेस्ट वगैरह फ्री हो रहे हैं, मेडिसिन फ्री दी जा रही है, कोई स्लिप चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पेशेंट भी काफ़ी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। जी सर। धन्यवाद।